हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज़ फार्मास्यूटिकल मार्केट स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया पेशेंट्स चॉइस ऑफ फिजिशियन। ठीक है, उसे हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। आपको उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा है पेशेंट्स चॉइस ऑफ फिजिशियन, कि पेशेंट कैसे चूज़ करता है अपने फिजिशियन को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा पेशेंट्स चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट। ठीक है, पेशेंट कैसे अपने रिटेल फार्मासिस्ट को चूज़ करता है, कौन से फैक्टर्स से, आज हम उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ पेशेंट्स चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट। अब पहले तो रिटेल फार्मासिस्ट कौन है, ठीक है, जिसे जो है पेशेंट चूज़ करेगा। ठीक है, रिटेल फार्मासिस्ट इज़ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट who works in a retail pharmacy to provide services to patients on prescribed and non-prescribed medicines, that is OTC medicines। ठीक है, अब रिटेल फार्मासिस्ट कौन है? एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट है, आइदर बी फार्मेसी, डी फार्मेसी हो सकता है वो। ठीक है, जो क्या है कि लाइसेंस्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा फार्मासिस्ट, जो क्या है रिटेल फार्मेसी में वर्क कर रहा है। सो दैट क्या है कि वो अपने पेशेंट्स को सर्व कर सके। कैसी सर्विसेज? कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग की सर्विसेज जो है वो उनको प्रोवाइड कर सके पेशेंट्स को। किसके लिए? फॉर द प्रिस्क्राइब्ड एंड द नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, जो क्या है कि हमें फिजिशियन जो है प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देगा, हम वो भी दे सकते हैं। एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो हैं OTC मेडिसिन, उसे भी हम क्या है कि पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिटेल फार्मासिस्ट। अब पेशेंट कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होके रिटेल फार्मासिस्ट को चूज़ करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, लोकेशन एंड कन्वीनियंस। अब कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये पॉइंट हमने कल भी पढ़ा था कि लोकेशन कहाँ पे है, उसकी लोकेलिटी कहाँ पे है, एंड कितनी ईजीली हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉक्सिमिटी टू होम, वर्क और डॉक्टर्स ऑफिस। अब क्या है, प्रॉक्सिमिटी का क्या है कि नियर टू लोकेशन। ठीक है ना, नियर होना घर के, ठीक है, होम के, वर्क लोकेशन के पास होना, या डॉक्टर के ऑफिस के पास होना। अगर ये है देन क्या है कि वो इजी कन्वीनियंसली पेशेंट जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो वर्क पे है एंड वर्क से घर आता आता वो उस स्टोर से अपनी मेडिसिन भी ले आए। ठीक है ना, एंड डॉक्टर के ऑफिस के पास होगा तो और भी कन्वीनियंट है, जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन लिखी डॉक्टर ने एंड क्या है कि पेशेंट ने जो है रिटेल फार्मेसी से जाके मेडिसिन परचेज कर ली। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन क्या है कि एक्सटेंडेड आवर्स ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए। क्या है कि 24/7 सर्विसेज हैं या नहीं हैं। ठीक है ना, वीकेंड सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं कि नहीं होती, इवनिंग टाइम तक कहाँ कितने टाइम तक वो क्या है जो फार्मेसी शॉप है वो खुली रहती है, ये सारा आ जाएगा। देन कितना असेसेबल है, वही आ गया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने कल भी टॉपिक को डिस्कस किया था कि कितनी ईजीली हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या हमें चल के जाना पड़ रहा है या हमें कोई फैसिलिटी जो है ट्रांसपोर्ट की वो हमें अवेलेबल है वहाँ तक। अगर हम पहुँचते हैं वहाँ तक तो पार्किंग, क्या हमें पार्किंग अवेलेबल स्पेस जो है अवेलेबल है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स जो है लोकेशन एंड कन्वीनियंस में आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है कि फार्मेसी स्टोर में हम पहुँच गया कोई भी पेशेंट, ठीक है ना, देन वहाँ पे हमें कैसे फार्मासिस्ट हैं, कैसा स्टाफ देखने को मिल रहा है, क्या वो हमें अटेंशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारा आ जाएगा उनकी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल फार्मासिस्ट एंड स्टाफ। अब जो है स्टाफ होगा उसमें फार्मासिस्ट भी होगा, वो क्या है कि उनका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए,
आपका वेलकम होना चाहिए अगर वो आपकी स्टोर में आ रहा है पेशेंट जो है, ठीक है ना। देन क्या है कि नॉलेजेबल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। अगर आप उससे कोई एडवाइस मांग भी रहे हो, ठीक है ना, तो उसे नॉलेज हो उसके बारे में तो इजीली एडवाइस भी दे पाए वो, ठीक है। एंड एडवाइस जो है उसकी पेशेंट के लिए यूज़फुल हो, ठीक है। देन आ गया मेरे पास स्टाफ अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब ये ना हो कि पेशेंट गया बट क्या है कि रश होने के कारण उसको देखने के लिए कोई नहीं है, स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए सो दैट क्या है कि इजीली जो है ऑर्डर्स प्रोसेसिंग की जा सके एंड क्या है कि पेशेंट्स को भी अटेंशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अब क्या है कि रेपुटेशन आपकी फार्मेसी स्टोर की कैसी बनेगी, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है मेनली, कि जो जो भी हमारे पास पब्लिक है, ठीक है ना, जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उनके थ्रू, ठीक है, आप कस्टमर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है कि अगर तो कस्टमर के माइंड में अभी क्या है एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा आपके स्टोर का, तो क्या है कि वो दूसरों को भी आपके स्टोर पर जाना रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी रेपुटेशन के बेसिस पे। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी देन ही क्या है कि दूसरा भी कोई उसे रिकमेंड करेगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके जो है फार्मेसी स्टोर का, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है रिकमेंडेशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। अगर क्या है कि फैमिली भी आपकी पेशेंट की वहीं से ले रही है, ठीक है, उनको क्या है ट्रस्ट है आप पे, ठीक है। देन क्या है कि आपकी रेपुटेशन भी बनी हुई है, देन क्या है कि वो पेशेंट को भी रिकमेंड करेंगे कि आप भी वहाँ से ले सकते हो, अच्छा है वो फार्मेसी स्टोर जो है। हो सकता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही कहे कि आप वहाँ से जाके ले लो, ठीक है। ये सब हो गया। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। अब क्या है कि ऑनलाइन गूगल पे जाके अगर आपका कोई स्टोर सर्च कर रहा है आपके फार्मेसी स्टोर को, देन वहाँ पे आपकी रेटिंग्स कैसी हैं, ठीक है, आपको कैसे रिव्यूज़ मिले हुए हैं। अगर तो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं देन क्या है कि पेशेंट पे भी जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जो रेटिंग्स हैं उसका भी इफ़ेक्ट जो है पड़ता है पेशेंट पे, जो क्या है रिसर्च कर रहा है अपने रिटेल फार्मासिस्ट को चूज़ करने के लिए, ठीक है। देन क्या है कि उस फार्मेसी स्टोर की जो है उसके स्टाफ जो हैं ओनर है वो कितना कम्युनिटी सर्विसेज में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, ये भी देखा जाएगा। देन क्या है कि उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन हैं, क्या उनके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जैसे आईएसओ हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या है कि उनके पास जो वैलिड सर्टिफिकेशंस हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। जो क्या है कि पेशेंट को ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती हैं ये सारी सर्टिफिकेशंस जो हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास प्राइजेस एंड डिस्काउंट्स, ठीक है। अब आप कितना प्राइस जो है अपने रेगुलर कस्टमर्स को दे रहे हो अपने मेडिसिन्स का, ये भी आ जाएगा एक मेन पॉइंट। आप कितना डिस्काउंट जो है प्रोवाइड करवा रहे हो उनको, ठीक है। कंपिटिटिव प्राइसिंग फॉर मेडिकेशन एंड सर्विसेज, आप अपने कंपटीशन से, ठीक है ना, अलग होके आप उनको अच्छा प्राइस जो है प्रोवाइड करवा रहे हो पेशेंट्स को, देन क्या है कि वो आपके ओर ही आएंगे, ठीक है ना। देन क्या है कि आप अगर अपने लॉयल कस्टमर्स हैं या जो सीनियर कस्टमर्स हैं जो कैश पेमेंट्स करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, जो कैश पेमेंट करेंगे, या जो सीनियर ओल्ड एज हो गए, ठीक है, एंड लॉयल जो क्या है कि हर बार आपकी ही शॉप में आ रहे हैं, उनको अगर आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हो देन क्या है कि उन्हें लगेगा कि नहीं हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, हमें यहाँ ही पे ही जाना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट्स जो है बहुत मैटर करते हैं कि कौन जो पेशेंट है वो किसको चूज़ करेगा एंड वो जो है आपकी स्टोर का रेगुलर कस्टमर बन सकता है। सो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो आपको उसे प्रॉपरली हैंडल करना है, उसे अटेंशन प्रोवाइड करनी है, अच्छे से बात करनी है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास सर्विसेज एंड अमेनिटीज़। अब आप कैसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो उन पेशेंट्स को जो भी आपके पास आ रहा है, ठीक है ना।
क्या आप इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशंस भी आप प्रोवाइड करते हो या नहीं करते। अगर आपको क्या है कि हेल्थ स्क्रीनिंग करनी हो, या आप क्या है कि कोई प्रोग्राम्स करते हो हेल्थ के रिलेटेड, वेलनेस के रिलेटेड, ठीक है ना, देन क्या है कि आपको ये पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा आपके फार्मेसी स्टोर के लिए, ठीक है। देन अगर आप कंपाउंडिंग सर्विसेज करते हो, मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अगर आपको कुछ मेडिसिन में अल्टरेशन करनी है, आपको अवेलेबल नहीं है, अगर आपने बनानी भी है वो मेडिसिन, देन क्या है कि आप वहाँ पे कंपाउंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। देन आ गया आप होम डिलीवरीज भी प्रोवाइड करते हो एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हो मेडिसिन के। देन क्या है कि ईजीनेस हो जाएगी उस कस्टमर को, उस पेशेंट को, क्या है कि वो घर बैठे ही अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकता है आपके साथ, ठीक है। देन क्या है कि वो ऑर्डर्स कर सकता है जो भी उसे रीविज़िट के टाइम दोबारा से मेडिसिन चाहिए होगी, देन क्या है कि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो मेडिसिन्स को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। ये इजीनेस होने के कारण वो क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास वेट टाइम एंड एफिशिएंसी। अब क्या है कि आपकी अगर कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपके स्टोर में, देन उसे कितना वेट करना पड़ रहा है, आप कितने एफिशिएंटली जो है उसे मेडिसिन प्रोवाइड करोगे, एंड कितने एफिशिएंटली आप जो है अपनी शॉप में जो ट्रैफिक है, रश है, उसे कम कर सकते हो कितनी जल्दी। ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है जो कि मायने रखता है चॉइस में, ठीक है। देन इसमें फर्स्ट पॉइंट है मिनिमल वेट टाइम फॉर प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्विसेज। आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में ही बहुत टाइम लगा रहे हो, ठीक है ना, वो फैक्टर क्या है कि आपके, जिसके कारण क्या है कि आपके शॉप में ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा, तो आप इसे इजीली हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक कस्टमर को ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, ठीक है ना। सो क्या है कि आपको मिनिमम टाइम प्रोवाइड करना है एक कस्टमर को, बट एफिशिएंटली वर्क करना है वहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आ गया एफिशिएंट सर्विसेज। टाइम कम लगे चाहे, बट एफिशिएंट होना चाहिए जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। देन क्या है कि आप अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है ना, ये सारा आ जाएगा हमारे पास। देन आ गया कि आप पेशेंट की काउंसलिंग करते हो कि नहीं करते, ठीक है, ये है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। आप वहाँ पे क्या है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड पोटेंशियल इंटरेक्शन। अब क्या है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, देन आप उसे मेडिसिन जो है प्रोवाइड कर रहे हो, देन आपको क्या है कि उसे प्रॉपर जो है उसे समझानी है जो भी आप उसे मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है ना। कैसे कि हाँ ये कितने टाइम लेनी है, ठीक है, कितनी डोज लेनी है, हमने किसके साथ लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी, क्या इंटरेक्शंस हो सकती हैं, आपको मिल्क के साथ नहीं लेनी, ये सारी जो भी इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है ना। अगर मिल्क के साथ लेनी है नहीं लेनी, फूड के साथ लेनी है नहीं लेनी, ये सारे इंटरेक्शंस आ गई, ठीक है ना। ये सारी आपको पेशेंट को अच्छे से समझानी है, ठीक है। ये आपके पास आ गया काउंसलिंग में। देन क्या है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। देन क्या है कि मेडिकेशन को कैसे मैनेज करना है, वो पेशेंट जो है उसे एडहेरेंस रहे उसके साथ कि, ठीक है ना, कि मेडिसिन को जितने टाइम बताया गया है, जैसे बताया गया है, जितनी डोज बताई गई है, वो उसे वैसे ही ले विदाउट मिसिंग एनी ऑफ द डोज, ठीक है ना। ये सारा मैनेज करना, ठीक है ना, उसे अच्छे से क्या है एजुकेट करना कि मेडिसिन का क्या यूज़ है, आपको क्या इससे जो है फ़ायदा होगा, आपकी क्विक हीलिंग होगी, ये सारा आपको उसे अच्छे से समझाना है, ठीक है ना। देन क्या है कि पेशेंट की कैसे रिसोर्सेज हैं एंड उन्हें अगर सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, देन उनसे आप मोटिवेट भी कर सकते हो। ये सारा क्या है कि पेशेंट काउंसलिंग में आ जाएगा, ठीक है। देन मेरे पास आ गया लास्ट पॉइंट, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपके पास प्रोडक्ट जो है कितने वैरायटी के अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को एक ब्रांड का नहीं चाहिए तो क्या आपके पास दूसरे ब्रांड का सेम सॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं है। ये आ गया हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वैरायटी ऑफ अवेलेबिलिटी अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की होगी, देन क्या है कि श्योर है कि जो पेशेंट है आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर जो है जो मेडिसिन जो बाकी फार्मेसी स्टोर्स पे
बहुत हार्डली मिलती हैं। वो क्या है कि अगर आपके स्टोर पे जल्दी मिल जाती हैं एंड क्या है कि आप वहाँ पे अवेलेबल रखते हो वैसी मेडिसिन्स, देन क्या है कि पेशेंट जो है आपके पास आ सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कहीं और नहीं मिलती, मुझे यहीं जाना है। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या है पेशेंट सर्च करेगा। देन क्या है कि अगर आपके पास ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिवली जो है मेंशन्ड है, देन क्या है कि वो पेशेंट आपको आपके फार्मेसी को जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, चूज़ कर सकता है अब, सो दैट वो एक आपका लॉयल एंड रेगुलर कस्टमर भी बन सकता है। सो ऐसे पॉइंट्स को हमने माइंड में रखना ज़रूरी होता है वाइल हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं इन आवर फार्मेसी स्टोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पेशेंट चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that आपको important videos की notification सबसे पहले मिल सके. Thank you for watching this video.